हेलो फ्रेंड्स, सरकारी कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा हार किसी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होती जा रही है। खासकर निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए, जहां उन्हें पेंशन जैसी सुविधा नहीं मिलती। वे अक्सर सोचते हैं कि सेवानिवृत्ति के बाद उनकी वित्तीय स्थिति कैसी होगी। इस परेशानी का समाधान देने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस की शुरुआत की है। यह योजना कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के बाद नियमित पेंशन प्रदान करती है, जिससे वे अपनी सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। अब वहीं कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस क्या है, यह भी आपको बता दें कि ईपीएस, जिसे 1995 में शुरू किया गया था, एक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा है जिसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय देना। यह योजना ईपीएफओ द्वारा संचालित होती है। इससे जुड़े कर्मचारियों को जब वे 58 वर्ष की आय पूरी कर लेते हैं तब उन्हें पेंशन मिलना शुरू होती है। हालांकि पेंशन पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जैसे कि न्यूनतम 10 साल की सेवा पूरी करना सर्विस में। पेंशन के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए? ईपीएफओ के नियमों के अनुसार कोई भी कर्मचारी 10 साल की सेवा पूरी करता है, बाद में पेंशन पाने का हकदार बनता है। हालांकि यह एक दिलचस्प बात यह है कि यदि किसी कर्मचारी ने 9 साल और 6 महीने तक सेवा दी है तो भी उसे पेंशन का लाभ मिल सकता है। इस तरह से अगर आपकी सेवा 9 साल 6 महीने तक होती है तो पेंशन के हकदार हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने 9 साल से समय कम दिया है तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। पीएफ खाते में योगदान कर्मचारियों का कैसे होता है, यहाँ पर आप समझने योग्य बात है। ईपीएफओ के तहत कर्मचारियों का वेतन हर महीने उनके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इस प्रक्रिया में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान होता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा और पीएफ खाते में जाता है, जिसमें से 8.33% हिस्सा ईपीएस खाते में जाता है। बाकी का 3.67% ईपीएफ खाते में जाता है। इससे हर महीने कुछ राशि ईपीएस खाते में जमा हो जाती है, जो बाद में पेंशन के रूप में मिलती है। नौकरी बदलने पर पेंशन का लाभ। यहां पर कई बार कर्मचारियों के मन में यह सवाल होता है कि अगर उन्होंने विभिन्न कंपनियों में काम किया है तो क्या उनका पेंशन का लाभ मिलेगा? इसका उत्तर है हाँ। ईपीएफओ के अनुसार अगर किसी कर्मचारी ने अलग अलग संस्थानों से मिलकर कुल 10 साल की सेवा की है तो वह पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए कर्मचारी अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन, जो कि आपका बनाए रखना जरूरी है, उसको स्वचालित रूप से, ताकि उसकी सेवा अवधि को जोड़ा जा सके। आपने 10 वर्ष तक नौकरी कर ली है, नौकरियों के बीच कितना गैप होता है। अगर जैसे आज नौकरी छोड़ी है तो 1 साल बाद आपने की है, इसके बारे में समझें। कभी कभी कर्मचारियों के बीच में नौकरी बदलने या गैप लेने की स्थिति आ जाती है, लेकिन ईपीएफओ के नियमों के अनुसार अगर किसी कर्मचारी ने अलग अलग नौकरियों में 10 साल की सेवा दी है तो उसके पेंशन का लाभ मिलेगा। यह ध्यान रखना जरूरी है कि कर्मचारी ने अपना यूएएन नंबर बरकरार रखा हो, जिससे सभी नौकरियों का रिकॉर्ड एकत्रित किया जा सके। यूएएन नंबर क्या है और इसका महत्व क्या है? यहाँ पर यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यह एक 12 अंकों का नंबर होता है जो कि ईपीएफओ द्वारा हर कर्मचारी को दिया जाता है। यह नंबर कर्मचारी के पूरे कैरियर में एक जैसा ही रहता है, चाहे वह कितनी भी बार नौकरी बदले। जब कर्मचारी नौकरी बदलते हैं तो उन्हें अपना यूएएन नंबर नए नियोक्ता को देना चाहिए, ताकि उसका पीएफ खाता यूएएन नंबर से जुड़ सके। यह एक प्रकार सभी नौकरियों की सेवा अवधि को जोड़कर पेंशन की पात्रता तय की जाती है। पेंशन राशि की गणना किस प्रकार होती है, तो बता दें, पेंशन की राशि की गणना कई कारकों पर आधारित होती है, जैसे कि सेवा अवधि, औसत वेतन, ईपीएस खाते में जमा राशि। इसका फार्मूला इस प्रकार है कि पेंशन बराबर पेंशन योग्य वेतन, देख सकते हैं आप यहाँ पर, इंटू सेवा अवधि गुणा सेवा अवधि भागित 70। पेंशन योग वेतन यह वेतन होता है जो कि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पहले 60 महीने का औसत होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का पेंशन योग वेतन 15,000 रुपए है और उसने 20 साल तक की सेवा दी है तो उसकी पेंशन होगी 15,000 गुणा 20 भागित 70, यानी 4,285 रुपए प्रति माह। यहाँ पर
अन्य पेंशन लाभ। ईपीएस योजना केवल सेवानिवृत्त पेंशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अन्य लाभ भी होते हैं, जैसे विधवा पेंशन, बच्चों की पेंशन, अनाथ पेंशन, विकलांगता पेंशन। उदाहरण के लिए यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को विधवा पेंशन मिलती है और बच्चों को पेंशन मिलती है। यदि उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है तो विकलांगता पेंशन और कर्मचारी को दी जाती है जो काम करते समय स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है। ईपीएफओ की पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षित योजना है जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय प्रदान करती है। इसके लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक काम करना जरूरी है। एक बार फिर से बता दें, यूएएन नंबर को अपना बनाए रखना जरूरी है। यदि आप नौकरी बदलते हैं तो भी सुनिश्चित है कि आपका यूएएन नंबर हर बार हर नौकरी से जुड़ा होना चाहिए ताकि आपकी सेवा अवधि को जोड़ा जा सके, आपको पेंशन का लाभ मिल सके। इन सरल नियमों को समझकर आप अपनी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार की लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल से। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब भी करें मिस्टर कुंदा यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।